कोरोना की दूसरी लहर में अरुण गायकवाड़ की 43 साल की पत्नी वैशाली का 30 मार्च को निधन हुआ। इसके 4 दिन के भीतर 3 अप्रैल को अरुण के साले 38 साल के रोहित शंकर जाधव की मौत हो गई। अगले रोज अरुण की सास 62 साल की अलका की मौत हो गई। 10 दिन बाद 14 अप्रैल को अरुण के दूसरे साले 40 साल के अतुल शंकर जाधव की मौत हो गई। इस परिवार पर कोरोना का पहला कहर 15 जनवरी को टूटा था, जब परिवार के मुखिया 68 साल के हरिशंकर जाधव का निधन हुआ था। 15 मार्च को परिवार के लोग हरिशंकर के निधन से जुड़ी कुछ रस्म निभाने इकट्ठे हुए थे। उसी वक्त रोहित को ठंड और खांसी की शिकायत हुई और टेस्ट कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर एक एक कर परिवार के दूसरे सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव आते चले गए। मातम शहर शहर पसरा हुआ है। दुख अपनों से बिछड़ने का है, दुख परिवार का सहारा छीनने का है। अमित प्रसाद इस समय ऐसे ही दुख से दो चार है और इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। अमित दिल्ली में पढ़ता है। पिता राम बाबू कोलकाता में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर परिवार चलाते थे, लेकिन हफ्ते भर पहले कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अब अमित के सामने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपनी बहन का सहारा बनने की चुनौती है। माँ का निधन पहले ही हो चुका है। सर ये तो सब मेंटल और शरीर से दोनों से मेरा हरासमेंट हुआ अभी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अभी कुछ भी उसे समझ में नहीं आ रहा हमें। फिर भी हम लोग का परिवार जितना भी बोला कि घबराना मत, डरना मत, हम लोग आपके साथ हैं। जो मेरे बाहर में परिवार है वो कह रहे हैं। तो आपकी माता जी? माता जी तो बहुत पहले ही डेट कर गई हैं। कोरोना हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर रहा है। उत्तरी अमेरिका में पिछले साल हुए एक शोध के मुताबिक कोरोना महामारी में होने वाली हर मौत 9 लोगों को प्रभावित करती है। जाहिर है ये मानवीय त्रासदी बहुत बड़ी है। पुणे से पंकज खेलकर और कोलकाता से सूर्याग्नि राय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना ने हजारों लाखों लोगों को जिंदगी का ये जटिल पाठ वक्त से पहले ही पढ़ा दिया है। जो उम्र खुशियों को महसूस करके उसे समेट लेने की थी, उस उम्र में माता पिता को खोने का दर्द सोचिए। वो लम्हा लखनऊ की 20 साल की लड़की के लिए कैसा रहा होगा। कोशिश करते तो हमारे पापा इतने सीरियस नहीं थे कि हाँ बच नहीं पाते, हम लोग कोशिश नहीं की। 20 साल की सुशीला की आंखें मानो आंसुओं का समंदर बन गई है। 2 दिन के भीतर कोरोना का दानव सुशीला के माता और पिता दोनों को निकल गया। सुबह क्या नाम के देना तो कहेंगे हम कहीं जाना तो कहेंगे जाओ, बस लौट का आन बस खत्म हो गई ना। 6:30 बजे कोशिश करते तो हमारे पापा इतने सीरियस नहीं थे कि हाँ बच नहीं पाते, हम लोग कोशिश नहीं। लखनऊ जिले के चमार गांव में रहने वाली सुशीला के लिए कुछ भी बोल पाना मुश्किल हो रहा है। सुशीला के 26 साल के भाई राजकुमार लोधी ने जो कहानी बताई वो आपकी संवेदना को झकझोर सकती है। 1 लाख रुपए खर्चा हो गया एक रात में, बताओ 1.5 लाख रुपए खर्चा हो गया, तब भी नहीं कुछ हुआ। राजकुमार के मुताबिक उनके पिता का इलाज लखनऊ के अस्पताल में चल रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत हो गई। इससे 1 दिन पहले ही राजकुमार की मां भी कोविड से चल बसी थी। रात में वही 9 बजे अब मिला, वेल्डिंग वाली दुकान से गए, वहाँ से लेके आए। वहाँ पे गए तो वहाँ पे तो मार रहे थे पुलिस वाले बाराबंकी में। उसके बाद बहुत दौरा, फिर आधा सिलेंडर मिला वेल्डिंग वाले से, उसके अंदर लेके आए। उसके बाद वहाँ लाए, उसके बाद खत्म हो गया। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी के इस परिवार की व्यथा भी दर्दनाक है। कोरोना का कहर ऐसा बरपा कि लगभग पूरा परिवार खत्म हो गया। परिवार में बची है सिर्फ 6 और 8 साल की 2 बच्चियां। दोनों मासूम बच्चियों को उनकी बुआ के घर बरेली भेज दिया गया है। सोसाइटी टावर 2 के फ्लैट नंबर 205 में रहने वाले दुर्गेश प्रसाद की 27 अप्रैल को मौत हुई। 4 मई को दुर्गेश के बेटे अश्विन की मौत हो गई। अभी परिवार के लोग कुछ संभल पाते उससे पहले ही 5 मई को दुर्गेश की पत्नी भी चल बसी और 7 मई को अश्विन की पत्नी ने भी कोरोना वायरस से दम तोड़ दिया। कोरोना की लहर खतरनाक है।
बचकर रहिए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी जरूरी है। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद